हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं लाया हूँ नियति। नियति को समझे। नियति क्या है? नियति है हमारी डेस्टिनी। हर इंसान कहता है कि यार जो किस्मत में होता है वो मिल जाता है, मेरी किस्मत में तो ऐसा ही लिखा है, मेरी किस्मत तो क्या पता कैसे लिखी गई है। खुद को ब्लेम भी देते हैं कई लोग, और खुद लोग किस्मत के भरोसे ही बैठ रहते हैं, यार किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा, मैं तो मेरा कर ही रहा हूँ, बाकी जो भी है भगवान ने लिखा है वो मिल जाएगा। हर कोई नियति के भरोसे बैठा है, लेकिन क्या आपको पता है नियति को भी जल्दी जाना जा सकता है और नियति के अकॉर्डिंग काम करना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। लेकिन लोग समझते नहीं है, बस लोग तो अपनी परेशानियों में डूबे ही रहते हैं। अब नियति क्या है? नियति को अगर हम डिफाइन करें ना, नियति को अगर तोड़े कि नियति तो वो है ना जो आपको मिलने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में जो आपको मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आप जाओगे, जो आपके लिए बना है वही नियति है। लेकिन नियति कैसे डिसाइड होती है? नियति प्री डिसाइडेड भी होती है और कुछ एड ऑन आप भी कर सकते हो। कैसे प्री डिसाइडेड कैसे होती है? कि आपके पुराने जो भी प्रारब्ध है, पुराने जो भी प्रारब्ध है, पास्ट में जो भी आपने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो आपकी नियति है। वो नियति आपकी डिसाइड करेगी फ्यूचर को। हाँ भाई, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फ्यूचर में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आपकी ये नियति बनती है। अगर आपने प्रारब्ध में कुछ गलत कर्म किए हैं तो आपको फ्यूचर में उन गलत कर्मों को इक्वल करने के लिए कुछ चीजें भोगनी पड़ेगी, कुछ कष्ट देखने पड़ेगी, तो वो आपकी नियति होती है। लेकिन नियति को जल्दी लाना और जल्दी नियति को फिल्टर करना, मतलब नियति में अगर बुरा लिखा है तो उसको जल्दी फिल्टर करके अच्छे कर्म बनाना, ये सब हमारे ऊपर होता है। ये हम किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि यार किस्मत में होगा तब मिल जाएगा। नहीं, आपको आज से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको नियति के अकॉर्डिंग कैसे सही काम करना है, और कैसे सही काम करना है वही आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो अब आपको समझना है। मान लो आपके पास्ट में आपको नहीं पता, बहुत पुराना 10-15 साल पहले या फिर पूर्व जन्म में आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए आपको नहीं पता, या फिर इंटेंशनली आपको सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाना था, या फिर आपको गलत कर्म नहीं करना था, फिर भी अनजाने में आपसे गलत कर्म हो गया। अब जो हो गया उसको तो हम टाल नहीं सकते, वो तो हो गया। लेकिन अब हम इतने समझदार हो गए हैं कि हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमें चीजें समझ में आती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि हम खुद उन चीजों से निकल रहे हैं। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें क्या अच्छा है बुरा करना है। तो अब हमें क्या करना है? अब देखो, पुराना पास्ट में अच्छा गुड कर्म भी हमारा है और बैड कर्म भी हमने जो किया है वो जो भी है, ठीक है। अब हम आगे हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अब प्रेजेंट में हमें इतना समझ में आ गया है, इतना हमें नॉलेज हो गया है कि हमें पता है कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या बुरा करना है, ठीक है। इसलिए हम बुरे को साइड ही कर देते हैं, हम बुरा कर्म कभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अच्छा कर्म ही करेंगे जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो। ये हम समझ गए। अब एक चीज तो होगी ना, हमारा गुड कर्म है तभी हमें आज प्रेजेंट में ये चीजें समझने को मिली। अगर आपका पुराना कोई अच्छा प्रारब्ध है तभी तो आप आज प्रेजेंट में अच्छी चीजें सोच पा रहे हैं। अब आप गलत नहीं करोगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है, ये नियति है। अब सेकंड टर्न ये है कि अब आपका जो पुराना बुरा कर्म है वो भी तो आपको भोगना है, वो भी तो भोगना है, या फिर तो भुगत चुके हो, इतना सरवाइव कर लिया है कि बस परेशान हो के 4-5 साल भुगत लिए, अब सही चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अभी भी अगर आपको पूरे कर्म आपके हैं तो उन्हें कैसे टालना है वो देखो क्या करना है। अब प्रेजेंट में क्या है, हमारे महाभारत में कहा गया है, हमारी गीता में कहा गया है, गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में, जो आज हम जिस पीरियड में जी रहे हैं वो है कलयुगा, कि कलयुगा में सिर्फ मेरा नाम ही लेना लोगों के कष्ट का निवारण होगा। मतलब कि अगर आप आज के समय में श्री कृष्ण का सिर्फ नाम ही जाप करते हैं तो आपके जितने भी प्रारब्ध है, जितने भी कष्ट है, उनका निवारण हो जाएगा, वो धुल जाएंगे। कहते हैं ना, आप हरिद्वार जाते हो तो क्या करते हो, गंगा में नहा लो तो आपके पाप धुल जाते हैं। गंगा में नहा लो, पाप धुल जाएंगे। भगवान का नाम ले लो, कष्ट दूर हो जाएंगे। हरि का नाम ले लो, श्री कृष्ण का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, उनका भजन कर लो, उनके कीर्तन कर लो, कहते हैं ना। तो हर धर्म का यही कंसेप्ट है। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट होते हो, उनको बार बार याद करते हो, तो आपका अनकॉन्शियस में भी वो चीजें ऐड होती है और आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, और आपकी जो नेगेटिव चीजें होती है वो कट जाती है। और अब जब आप यहाँ पे सही कर्म कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो क्या होगा देखो,
अगर हमें नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना होता है, अब मान लो आप 3rd क्लास में हो, आपको 4th क्लास में जाना है, तो क्या होगा, यहाँ से पास करना पड़ेगा ना, पास करोगे तभी तो 4th क्लास में एंटर होगे, फेल होगे तो नहीं होगे। अब अगर आप यहाँ पे भगवान का नाम लेते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो क्या होता है, आपका जो पूरा कर्म है, प्रारब्ध है, वो भी जल्दी आएगा, और जल्दी आएगा आपके प्रेजेंट में आपको इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मान लो आपका पुराना प्रारब्ध आपने बहुत बुरा किया हुआ, बहुत गलत प्रारब्ध रहा है, आपका 100% प्रारब्ध है, लेकिन प्रेजेंट में जब वो प्रारब्ध आपके सामने आएगा तो 1% में आके आपको इफेक्ट करके चला जाएगा, टल जाएगा वो। मतलब कि आपके लाखों का लॉस लिखा है कर्मों में कि आपके 50-60 लाख का लॉस होगा, लेकिन वो प्रेजेंट में इतना आएगा कि आपके 1000-2000 का लॉस होकर निकल जाएगा, और आपको 1000-2000 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये क्या होता है, पावर, स्पिरिचुअल, भगवान का नाम लेने से। तो यही हमारी नियति होती है। अगर हम प्रेजेंट में इन कंसेप्ट को समझ लेते हैं, हम नाम जाप करने लग जाते हैं, अपने दोनों कर्मों को फेस कर लेते हैं, तो हमारी नियति, हम डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए। अगर आप रेगुलरली स्पिरिचुअल बनते हो, भगवान का नाम लेते हो, फॉलो करते हो और कनेक्ट होते हो एक एनर्जी के साथ, तो फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा घर अच्छा हो, मेरा बंगलो, मेरी गाड़ी हो, मेरे जो बच्चे हो वो भी सेटल्ड हो। अगर आपकी मेंटेलिटी, आप ये चाहते हो तो वो होगा। बस आपको एक डेडिकेशन के साथ नाम जाप करना पड़ेगा और इंटेंट को समझना पड़ेगा। इंटेंट ही सारा खेल है। अगर आपका इंटेंट गलत है, अगर आप दूसरों को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हो, तो याद रखना वो नुकसान एक दिन आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अगर आपका इंटेंट सही, आप लोगों की हमेशा सेवा करते हो, भलाई करते हो और हमेशा लोगों को सही सजेशन देते हो कि ऐसा कर भाई, ऐसा करने से सही चीजें होती है, तो एक दिन जब आपके बच्चों को भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बच्चों को सही सलाह देंगे और सही गाइड देंगे। अगर आज आप लोगों के फायदे के लिए लोगों को समझाते हैं हाँ भाई ऐसा करने से होगा, तो एक दिन आपको भी फायदा मिलेगा, कोई ना कोई आपको दूसरे माध्यम से फायदा मिलेगा। यही आपका इंटेंट होता है। अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा और आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। यही हमारी नियति है। अगर हम नियति को समझने के बाद भी अगर प्रेजेंट में गलतियां करते हैं, लोगों को नुकसान देते हैं, लोगों का घाटा करते हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि आपका फायदा होगा, आपको भी नुकसान ही झेलना पड़ेगा। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है। इंटेंट को समझे, नीति को समझे और नीति के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप प्रेजेंट में समझ गए हो तो, क्योंकि आपको सामने से आके कोई नहीं बोलेगा, आपका दोस्त आपको ये चीजें नहीं समझाएगा, क्योंकि इन चीजों का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। जो लोग नॉलेज, मतलब कि जो लोग अपनी लाइफ में सारी चीजें पा लेते, समझ लेते हैं, तो वो लोगों को समझा भी नहीं पाते हैं। क्योंकि लोग हमेशा क्या होता है, अगर आपको कोई समझाएगा ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसी चीजें की, मैंने ऐसा स्टार्ट किया, धर्म को फॉलो किया, तो आप मजाक उड़ाओगे उसका, नहीं समझोगे आप। क्योंकि जब तक दर्द खुद पे नहीं आता ना, तब तक सामने वाले की हर चीज हमें मजाक ही लगती है। तो इसलिए अगर आपको मेरे माध्यम से ये चीजें पता चली तो प्लीज अप्लाई कीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई कष्ट चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इंटेंट सही रखिए और नाम जाप कीजिए। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।